दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम पार्ट 6 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। हम इंटीग्रल का कंसेप्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन के अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो इंडेफिनिट इंटीग्रल और एक डेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल का चैप्टर अलग है और डेफिनिट का चैप्टर अलग है। जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है उसके अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं होती, यानी कि लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू नहीं होती, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं होती। जबकि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू होती है इंटीग्रेशन की। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। मैंने 5 पार्ट पहले इसके इंटीग्रेशन के बना दिए हैं, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल के बना दिए हैं। इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं और इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। अलग अलग स्टेट के अंदर या अलग अलग कंट्री के अंदर या अलग अलग जो ऑथर होता है, जो राइट डाउन करता है, इसको बनाता है, कंसेप्ट को बनाता है, वो एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकता है, प्रिमिटिव भी बोल सकता है और आपके लिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी बोल सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपको कंसेप्ट को देता है। इसके अंदर हम 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। ये जो 3 क्वेश्चन है इनको अटैम्प्ट करेंगे। 3 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के बाद आपके पास जो पहले 5 क्वेश्चन है वो उनका बेस है। जिनको रेशनलाइजेशन आती है वो इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। और साथ में जो इंटीग्रेशन के जो बेसिक रूल्स रेगुलेशन मैंने जो फर्स्ट पार्ट में बनाए हैं, इसके पार्ट फर्स्ट में बनाए हैं, पहले आप उसको जरूर देखना। वो 20 रूल्स और रेगुलेशन है जो यहाँ पर डायरेक्ट इंप्लीमेंट होंगे, तो पहले उसको जरूर स्टडी करना, फिर आप इस पे 6 पार्ट पे वीडियो पे आना इंटीग्रेशन के। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1 बाय में रूट एक्स प्लस में 2 माइनस में रूट एक्स प्लस में 1 और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है इसकी रेशनलाइजेशन करनी है मेरे को। रेशनलाइजेशन का नियम क्या कहता है, इसको ऐसे कैसे लिख के क्या करते हैं, इसके मिड वाले के साइन को चेंज करके, यानी इसका साइन चेंज करके, यानी इसका साइन चेंज करना होता है। और इसको न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करो। इसी इक्वेशन से इसका मिड का साइन चेंज करके न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर तो ऐसे कैसे यही का ही आ गया। नीचे क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, ये प्रॉपर्टी बनेगी जिसको लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, जिसको लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस में बी, यानी कि इसका स्केयर माइनस में इसका स्केयर, यानी कि इसका स्केयर माइनस में इसका स्केयर। क्योंकि ये ए माइनस में भी है, ये ए प्लस में भी है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस में बी स्केयर। तो यानी कि ए का स्केयर लिखते हैं डिनोमिनेटर, और बी का स्केयर माइनस में बी का स्केयर। ठीक है, ऊपर ये न्यूमिनेटर ऐसे कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये न्यूमिनेटर ऐसे कैसे लिख दो आप, ये मैंने ऐसे कैसे राइट डाउन कर दिया। नीचे क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है, इस स्केयर से ये रूट कट हो जाएगा, इस स्केयर से ये रूट कट हो जाएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में एक्स प्लस में 2 आ जाएगा, माइनस में ये एक्स है, एक्स से गले इसको इसको माइनस कर दिया, माइनस में 1 डी एक्स कर दिया। ठीक है, अब इसकी पावर क्या है हमारे पास, एक्स प्लस में 2, इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट है, तो इसकी पावर क्या कर देंगे हम, 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, 1/2। ठीक है, इसकी पावर भी 1/2 कर दी मैंने। और जो नीचे जो बचा था, एक्स से एक्स कट गया था और नीचे 1 बचा था, इसलिए 1 का कोई रह ही नहीं गया, तो 1 तो साइड में चला गया। यानी कि इसकी पावर 1/2 करके डी एक्स लिख दिया, इसकी पावर 1/2 करके डी एक्स लिख दिया। अब इस पर जो प्रॉपर इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होती है कि एक्स की पावर एन का अगर इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या होता है, एक्स के एन प्लस में 1 करके, नीचे एन प्लस में 1 करके और प्लस में सी होता है, ये होता है। तो एन प्लस में 1 यानी जो पावर है उसमें 1 ऐड किया और उसी को नीचे ही लिखा, डिनोमिनेटर में लिखा। प्लस में पावर में एक ऐड किया, पावर में एक ऐड किया और उसी को डिनोमिनेटर में लिखा, 1/2 प्लस में 1 और प्लस में सी। अब ये जो पावर होगी वो 3/2 हो जाएगी, ये भी नीचे भी 3/2 हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में भी नीचे 3/2 हो गया, पावर भी 3/2 होगी। ठीक है, ऐसे लिख दिया। प्लस में एक्स, इसकी भी पावर 3/2 होगी, नीचे भी 3/2 लिख दिया और प्लस में सी, ऐसे कैसे। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 एक्स प्लस में 2 की पावर 3/2 प्लस में इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 एक्स प्लस में 1 की पावर 3/2 प्लस में सी। अब आप इसमें 2/3 कॉमन भी ले सकते हो, नेक्स्ट स्टेप भी ले सकते हो। तो आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा। जो हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, ये हमारा हो गया, सोल्व हो गया। जो सेकंड क्वेश्चन वो क्या कहता है, इंटीग्रेशन 1 बाय में रूट एक्स प्लस में ए प्लस में रूट एक्स प्लस में बी और डी एक्स, ये डी एक्स जरूर लिखने होते हैं, साथ में आपको जरूर लिखना है कंपल्सरी। अब इसकी रेशनलाइजेशन करनी है। रेशनलाइजेशन का मतलब है, मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, फिर मैंने मिड का साइन चेंज करना होता है, ए इसका यानी कि प्लस का, इसको माइनस करके इसी पूरे नंबर से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। इसका साइन चेंज करके, यानी कि जो प्लस है इसका साइन चेंज करके माइनस करके इसी पूरी इक्वेशन से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को पूरी मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कैसे आ जाएगा। नीचे जो प्रॉपर्टी बनेगी, ये नीचे जो प्रॉपर्टी बनेगी वो क्या बनेगी, ए प्लस में भी और ए माइनस में भी। ठीक है, ए प्लस में भी और ए माइनस में भी, जिसको लिख सकते हैं ए स्केयर
माइनस में बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर तो ऐसे कैसे लिखा गया इसको, नीचे क्या लिखा, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको इससे कट कर दो, इसको इससे कट कर दो, यानी स्क्वायर को रूट से कट कर दिया, स्क्वायर को रूट से कट कर दिया। न्यूमिनेटर ऐसे कैसे लिखा, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे कैसे लिखा, डी एक्स ऐसे क्या लगाया, नीचे क्या गया, एक्स प्लस में ए माइनस में एक्स माइनस में बी। ठीक है, क्योंकि ये माइनस को माइनस कर देगा। ठीक है, अब एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नीचे बच गया ए माइनस में बी। जो ए माइनस में बी बचा है वो कंस्टेंट है, तो मैंने ए माइनस में बी बाहर ही रख लिया सारा का सारा, और इंटीग्रेशन इसका सेपरेट अलग कर दूंगा और इसका इंटीग्रेशन सेपरेट अलग कर दूंगा। तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका रूट है एक्स माइनस में ए, ये रूट है, तो इसकी पावर क्या कर दूंगा, 1/2 डी एक्स, इसकी पावर 1/2 कर दूंगा डी एक्स, और इन सभी दोनों के बाहर में 1 में ए माइनस में बी, क्योंकि ए माइनस में बी ये था जो कि मैंने बाहर कॉमन ले लिया दोनों के, और ये बड़ी ब्रैकेट मैंने जो रेक्टेंगल और ब्रैकेट है वो मैंने लगा दी। अब मेरे को इसका सेपरेट इंटीग्रेशन करना है, इसका सेपरेट इंटीग्रेशन करना है। 1 में ए माइनस में बी, यानी 1 में ए माइनस में बी, ये बाहर है, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक ऐड हो जाता था, पावर में एक ऐड हो गया, साथ में ऐसे कैसे डिनोमिनेटर में। ठीक है, माइनस में एक्स प्लस में भी पावर में एक ऐड हो गया, और इसको डिनोमिनेटर में ऐसे कैसे, यानी कि ये 1/2 प्लस में 1 ऐसे कैसे डिनोमिनेटर में। अब 1 में ए माइनस में बी ऐसे कैसे, इसकी पावर 3/2 होगी, नीचे भी 3/2 हो गया, माइनस में इसकी पावर भी 3/2 होगी, और ये भी 3/2 हो गया, माइनस में यहाँ पे 3/2 लिखा गया। अब ये रेसिप्रोकल को ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये भी रेसिप्रोकल को ऊपर चला जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 में ए माइनस में बी, 2/3 एक्स माइनस में ए की पावर 3/2, ये माइनस ऐसे कैसे, ये भी 2/3 हो जाएगा, तो एक्स प्लस में बी की पावर 3/2 प्लस में सी। ये मेरे पास ये सेकंड क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया इंटीग्रेशन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से करना, स्टेप बाय स्टेप करना, हरी में मत करना, स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है। आप ये गलतफहमी मत सोच लेना कि मुझे क्वेश्चन आ गए हैं, मैं तीसरा क्वेश्चन नहीं देखता, मैं एक ही क्वेश्चन करूँगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप जितनी से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, सेम क्वेश्चनों की जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, एक क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने होते हैं, तब आज आपको कंसेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर होता है, कंप्लीट रूप से क्लियर होता है। जो थर्ड क्वेश्चन है इसका, वो क्या दे रखा है, 1 में √2x प्लस में 1 प्लस में √2x प्लस में 2 और इंटीग्रेशन dx, इसका करना है मुझे। तो मैंने क्या बताया आपको, इसका मिड का साइन चेंज करके, यानी कि इसका माइनस करके, इस पूरी इक्वेशन 2x प्लस में 1 का रूट प्लस में √2x प्लस में 2, इसका माइनस का साइन चेंज करके इस पूरी इक्वेशन से न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो बिल्कुल सेम ऐसे कैसे आ गया, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो यही का यही आ जाएगा, इसकी पावर 1/2 लिख दी, इसकी पावर भी मैंने 1/2 लिख दी। नीचे क्या बन गया, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, जिसको लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर लिख दिया, और ऊपर ये मेरे पास है ही है, और dx और इंटीग्रेशन। अब मेरे को क्या करना है, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, इस स्क्वायर से ये रूट कट गया, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया, ये मेरे को ऐसे कैसे लिखा, 2x प्लस में 1 का पावर 1/2 माइनस में 2x प्लस में 2 की पावर 1/2 dx, और इसको मैंने ओपन करके लिख दिया 2x प्लस में 1 माइनस में 2x माइनस में 2। अब 2x से 2x कट गया, नीचे -1 रह गया। ठीक है, -1 इंटीग्रेशन, इसके डिवाइड में -1 अलग लिख दिया मैंने, यानी कि 2x प्लस में 1 का की पावर 1/2 के नीचे -1 अलग लिख दिया, और साथ में dx लिख दिया, माइनस में क्योंकि बीच में माइनस है माइनस लगा दिया। इंटीग्रेशन, ये 2x प्लस में 2 की पावर 1/2, और इसके नीचे ये जो माइनस आया था इसके नीचे भी लिख दिया, दोनों के नीचे -1 तो डिनोमिनेटर में है, वो दोनों के बटे में आएगा ना, इसके बटे में भी आएगा और इसके डिवाइड में भी आएगा, यानी कि इसके डिवाइड में -1 आएगा और इसके डिवाइड में -1 लिख दिया। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा, यानी कि इसमें ऐड होकर मैं डायरेक्ट लिख दिया 3/2, और नीचे भी 3/2 आ जाएगा, क्योंकि जो इधर ऐड करने पे आता है ना, जैसे मान लो 1/2 में +1 किया, नीचे भी 1/2 पे +1 किया, वो 3/2 बनता है, तो मैंने इसका डायरेक्ट कर दिया 3/2 आ जाएगा, और नीचे भी 3/2 आ जाएगा, और ये -1 ऐसे कैसे प्लस में, क्योंकि ये माइनस था ना, ये माइनस, तो इसने इसको प्लस कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब इसका करोगे तो इसकी पावर भी क्या लगेगी, इसमें एक ऐड करोगे और नीचे भी 1/2 प्लस में 1 करोगे तो 3/2 हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 3/2 हो जाएगी, यानी पावर 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 1/2 में प्लस में 1 करोगे तो 3/2 होगी, और नीचे भी यही का यही लिखना होता है, वो भी 3/2 होगी,
और कोफिशेंट, ये इसका कोफिशेंट डिवाइड में लिखना होता है, तो वो 2 डिवाइड में लिख दिया यहाँ पे प्लस में सी। आप यहाँ गलती कर जाओगे हर बारी, जो आपको करनी नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे भी आपका 2 आएगा, यहाँ पे भी आपका 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे भी 2 आएगा, क्योंकि इसका कोफिशेंट का यहाँ पे भी आपने करना था, जो कि 2 आएगा प्लस में। ये 2 यहाँ पे लिखा था, इसके नंबर 2 लिख दिया। अब आप जो कट करो, कट करो, इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया, बात समझ में आ रही है? इसको इससे कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया। अब जो ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला, इसको मैंने आगे लिख दिया 2x प्लस में 2 की पावर 3 बाई में 2 बाई में 3। ये माइनस था, इसने इसको माइनस बना दिया, इसको मैंने पीछे रीअरेंज कर दिया, तो जो कि क्या आएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 तो यहाँ कट गया था इसके साथ, तो यानी कि क्या आ जाएगा 1 बाई में 3 रूट 2x प्लस में 1 की पावर 3 बाई में 2, यानी कि इसको मैंने पीछे रीअरेंज किया यहाँ पे। ये 2 से 2 कट गया था ना, इसका कोफिशेंट का भी करना होता है ना, कोफिशेंट जो x का जो कोफिशेंट होता है उसको डिवाइड में लिखना होता है, वो यहाँ पे डिवाइड में लिखना था, तो डिवाइड से इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, समझ में आ रही है बात? तो इसको तो मैंने पहले रीअरेंज कर दिया, यहाँ पे रीअरेंज कर दिया कि 2x प्लस में 2 की पावर 3 बाई में 2 बाई में 3, और ये माइनस वाले को मैंने यहाँ रीअरेंज कर दिया, क्योंकि ये 3 माइनस का बाहर बचेगा क्योंकि माइनस कर देगा, तो -1 बाई में 3 2x प्लस में 1 3 बाई में 2 प्लस में 1। अब आप इसमें से 1 बाई में 3 कॉमन ले सकते हो, दोनों में 1 बाई में 3 कॉमन लेके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस में 2 की पावर 3 बाई में 2 माइनस में 2x प्लस में 1 की पावर 3 बाई में 2, इसके ऊपर ब्रैकेट प्लस में c। तो इस तरह से आपकी कोई माइनर मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट का भी डिवाइड में करना होता है, इसका भी कोफिशिएंट का डिवाइड में करना होता है, इसलिए आपने इसको पूरा कंप्लीट करना है दोस्तों। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ये हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इस तरह से प्रैक्टिस करने हैं। ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, या जितने भी अदर स्टेट बोर्ड है, या जहाँ पर भी कंट्री में ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन के अंदर 2 कंसेप्ट होते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल। जो इनडेफिनेट इंटीग्रल हम पहले कर रहे हैं और डेफिनेट इंटीग्रल को हम बाद में करेंगे, जहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट का कंसेप्ट आता है। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कुछ सजेशन देने हैं तो सजेशन भी दीजिए। कहीं पर कोई एरर रह जाती है, कुछ जल्दी से कोई मिस्टेक रह जाती है, तो आप उसको मिस्टेक को मेंशन कर सकते हो, आप खुद भी रेक्टिफाई कर लेना। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और अपने क्लासमेट को या अपने क्लास के जो फ्रेंड्स हैं आपको, उनको भी बोलो कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत अच्छी वीडियो है दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं इससे बेटर वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। और आपका जो कंसेप्ट होगा, आप चाहे घर पे हो, चाहे किसी भी कंट्री में रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, तो आप घर पे बैठे बैठे अपना यूट्यूब के माध्यम से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। मैं एक सीक्वेंस बना दूंगा पूरे क्वेश्चनों की, कि कोई भी क्वेश्चन आपका लेफ्ट ना रहे। तो हर टाइप के जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, उसकी हर टाइप की मैं क्वेश्चन की यहाँ सीक्वेंस जनरेट कर दूंगा और पार्ट जनरेट करूंगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके सपोर्ट से मेरे को एनफोर्समेंट मिलता है, कि एनर्जी मिलती है, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।